तो प्यारे बच्चों, भारत में राष्ट्रवाद के उदय का ही जो चौथा भाग है धर्म और समाज सुधार आंदोलन, और यह इस विषय का महत्वपूर्ण भाग भी है, क्योंकि वही देश वही समाज सुरक्षित रह सकता है, संरक्षित रह सकता है जो अपने धर्म में और अपने समाज में आवश्यकता अनुसार बदलाव और सुधार कर सके। तो कुछ महान व्यक्तियों ने समाज में प्रचलित अंधविश्वास, धार्मिक आडंबर और सामाजिक बुराइयों के विरुद्ध जनमत तैयार करके सामाजिक आंदोलन चला रखा था। विचार करो, औपनिवेशिक शासन और शोषण के लिए हम अंग्रेजों की चाहे जितना निंदा करें, लेकिन भारतवर्ष के विकास में उनका बड़ा ही मौलिक योगदान भी रहा है बच्चों। कुछ योगदान इस प्रकार है कि इंग्लैंड के कारखानों में निर्मित चीज़ों को भारत में बेचने के लिए भारतीय यातायात व्यवस्था को उन्नत करना आवश्यक था। इसके लिए अंग्रेज़ों ने स्थल मार्ग, रेल मार्ग और टेलीग्राफ जैसे उन्नत व्यवस्था आरंभ की। इससे भारत तथा असम विकास की दिशा में पृथ्वी के मानचित्र पर अंकित हुए थे। ब्रिटिश मेजर जेनकिंस के कारण ही 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में और खनिज तेल के उत्पादन में वृद्धि हुई। ब्रह्मपुत्र नदी में पहली बार भाप से चलने वाला जहाज का परिचालन शुरू किया गया। गुवाहाटी और शिवसागर में अंग्रेजी माध्यम के विद्यालय स्थापित किए गए। यह कम गौरव की बात नहीं है। मेजर जेनकिंसन जैसे ब्रिटिश अधिकारी यह समझ गए थे कि असम की धरती पर स्थानीय लोगों को नियुक्त करके ही उनका विकास किया जाए। उन्होंने असम में बंगाल से लाए गए लोगों की नियुक्ति का विरोध भी किया था। इनका उद्देश्य नए समाज का निर्माण करना था। समाज में नारी पर हो रहे अत्याचार, समाज में उसकी उपेक्षा, अन्याय आदि को दूर कर एक नए सुसंस्कृत, तर्कपूर्ण समाज का निर्माण करने के लिए ये लोग प्रयत्नशील थे। आधुनिक शिक्षा के माध्यम से भारत के गौरवमय इतिहास को विश्व के सामने लाने का प्रयास भी इस आंदोलन के द्वारा किया गया। इसका पहला भाग है राजा राम मोहन राय और ब्रह्म समाज। तो भारतीयों के बीच राष्ट्रीय जागरण लाने वाले प्रथम महान विभूति व्यक्तियों का नाम था राजा राम मोहन राय। उनका कार्यकाल 1772 से 1803 के मध्य रहा। बंगाल के वर्धमान जिले के एक परंपरावादी ब्राह्मण के घर जन्म लेने वाले इस व्यक्ति ने धर्म, समाज सुधार, शिक्षा, राजनीति आदि सभी क्षेत्रों में नवजागरण का भाव जागृत कर दिया। शिक्षा के प्रचार के क्षेत्र में भी इन्होंने जन जागरण लाया। इस तरह से आधुनिक भारत के निर्माण में राजा राम मोहन राय ने एक अहम भूमिका निभाई। प्राचीन भारतीय संस्कृति, मुस्लिम संस्कृति और यूरोपीय संस्कृति का ज्ञान रखने वाले इन व्यक्ति ने इन तीनों सभ्यताओं के समन्वयों से भारत में नव युग का प्रारंभ करने का प्रयास किया था। और यह सही भी बात है कि किसी भी व्यक्ति कोई भी व्यक्ति किसी गैर धर्म के बारे में अगर बुराई करता है तो उसे यह उचित है कि वह सबसे पहले वह दूसरे धर्म को बारे में जाने
अपने धर्म के बारे में जाने, तीसरे व्यक्ति के धर्म के बारे में भी सही सही जानकारी रखे तभी वह किसी धर्म के बारे में भला बुरा कह सकता है। तो राजा राम मोहन राय एक ब्राह्मण परिवार से आते थे। उन्होंने तीनों धर्मों को बहुत ही नज़दीक से पढ़ा था, देखा था, जाना था और सुना था, और वो तीनों सभ्यताओं को उन्होंने समन्वित करने का प्रयास किया, एक एकता के सूत्र में पिरोने का काम किया। और अंग्रेज मिशनरियों ने ईसाई धर्म के प्रचार के उद्देश्य से श्री रामपुर में पहली बार 1897 ईस्वी में छापाखाना स्थापित किया था। श्री रामपुर के मिशनरी छापाखाना द्वारा बंगला भाषा में प्रकाशित दिग्दर्शन और समाचार दर्शन नामक 2 समाचार पत्रिकाओं में ईसाई धर्म को महान बताकर हिंदू धर्म के बारे में कुछ निंदापरक टिप्पणियां की थी। हिंदू धर्म के प्रति प्रचारित इन निंदापरक टिप्पणियों का राजा राम मोहन राय ने कड़ा विरोध किया। मिशनरियों को उचित उत्तर देने के लिए ही राजा राम मोहन राय ने ब्राह्मण सेवदी और ब्राह्मण मिशनरी संवाद नामक 2 हस्तलिखित पुस्तिकाएं प्रकाशित की। इन दोनों पुस्तिकाओं में उन्होंने हिंदू धर्म के गौरव और परंपरा पर कई लेख लिखकर यह साबित किया कि दोनों धर्म के आदर्शों में कोई तुलना ही नहीं है। हिंदू धर्म के कतिपय दोषों को उन्होंने परिवर्तित युग के हिंदू नेताओं की गलती बताई थी। जनमानस में भी उन्होंने इसी मत का प्रचार किया कि हिंदू समाज की रक्षा एवं हिंदू धर्म को मजबूत करने के लिए उन्होंने धार्मिक सुधार पर भी जोर दिया। हिंदू धर्म की त्रुटियों को प्रकाशित करने के उद्देश्य से राजा राम मोहन राय ने 1815 ईस्वी में कोलकाता में आत्मीय सभा नाम की एक संस्था स्थापित की। 1828 ईस्वी में उन्होंने दूसरी संस्था ब्रह्म सभा की एक स्थापना की। यह ब्रह्म सभा आगे चलकर ब्रह्म समाज के नाम से विख्यात हुई। हिंदू धर्म को सजीव करने और उचित स्वरूप प्रदान करने के लिए राम मोहन राय ने हिंदू धर्म के प्राचीन ग्रंथों का गहरी और गहन अध्ययन किया। उपनिषदों की अपनी मातृभाषा बंगला में अनुवाद करके उन्होंने उसका सहज विश्लेषण जनसाधारण के सामने प्रस्तुत कर दिया। अपने इस महान कार्यों के जरिए उन्होंने बंगला भाषा को तो उन्नत बनाया ही साथ परंपरावादी हिंदू पुरोहितों द्वारा हिंदू धर्म में चलाए जाने वाले कुसंस्कारों का पर्दाफाश करके जनमानस को आंदोलित भी किया। हिंदू धर्म के मूल ग्रंथ वेद और उपनिषद का विश्लेषण करके उन्होंने इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया कि प्राचीन काल के हिंदू एकनेश्वरवाद में विश्वास रखते थे। उन्होंने लोगों को बताया कि अनेक देवी देवताओं की पूजा करना आवश्यक नहीं है, अर्थात उन्होंने मूर्ति पूजा का निरर्थकता अर्थात बेकार भी लोगों को बताई। केवल मूर्ति पूजा करना जरूरी नहीं है। राजा राम मोहन राय के अनुसार ईश्वर एक है और उसका कोई रूप या आकार नहीं है। ईश्वर पूजा के नाम पर किया जाने वाला आडंबर भी व्यर्थ बेकार है। अर्थात राजा राम मोहन राय ने हिंदू समाज यानी सनातन संस्कृति को सुदृढ़ करने का एक अनुपम कार्य भी किया, क्योंकि हिंदू समाज हिंदू धर्म भी अब मानकर चल रहा था कि अब हम न ही हमारा धर्म अच्छा है, न हमारी संस्कृति अच्छा है, न ही ज्ञान हमारे लिए कोई काम कर रहा। और
ईसाई मिशनरियों का यानी पश्चिमी संस्कृति का प्रभाव धीरे धीरे हिंदू खासकर सनातन संस्कृति के मानने वाले व्यक्तियों के दिल में जगह बड़ी तेजी से बना रहा था। ठीक उसी समय उन्होंने इसका कड़ा विरोध भी किया। दिग्दर्शन और समाचार दर्शन नामक 2 समाचार पत्रिकाओं में ईसाई धर्म को बड़ा बताया गया और सनातन धर्म को या हिंदू धर्म को तुच्छ समझा गया, छोटा समझा गया, नीच समझा गया। ठीक इसके विपरीत विरोध उन्होंने किया और ब्राह्मण सेवधी और ब्राह्मण मिशनरी जैसे अच्छे किताबों को लिखकर उन्होंने भारतीय जनमानस को यह बताने में सफल हुए कि देखो हिंदू धर्म न छोटा है, न हमारी सनातन संस्कृति छोटी है, न हमारी शिक्षा प्रणाली ही निष्क्रिय हो गई है, बल्कि हम निष्क्रिय हो गए हैं। अगर हम सक्रिय हो जाएंगे, हमारे पास एकता हो जाएगा, तो न ही हमसे बड़ा कोई धर्म है, न ही हमसे बड़ा कोई संस्कृति है, न ही हमसे बड़ा कोई विचार है और न ही हमसे बड़ा कोई एकता रहे। एकता को हमें कोई भंग नहीं कर, यानी तमाम बातों को उन्होंने इसमें बताया है। लोगों को उत्साहवर्धन भी किया और कहा है कि देखो अगर हम मिलकर, अब जो व्यक्ति अपने संस्कृति, अपने माटी, अपनी जाति का नहीं है वह किसी का नहीं हो सकता है। उन्होंने तमाम बातों को रखा और जनमानस को एकत्रित करने का प्रयास राजा राम मोहन राय जैसे महान विभूतियों ने किया। धन्यवाद। अगले एपिसोड में इसके अंश जो बाकी है, जो शेष है, उसको हम अगले एपिसोड में हम अपने बच्चों से मिलेंगे और उससे और विस्तार से चर्चा करेंगे। धन्यवाद। प्रणाम।